हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। मंगलाचरण से। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण शाखान्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज ठीक आ रही है सबको? क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल दिखा रहा है। प्रोफाइल ऑन करके और फिर बता सकते हैं ऐसे करके। ठीक है। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 7। 6 में हमने क्या पढ़ा था? लिंक समझा दूं थोड़ा। 6 में हमने पढ़ा था कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा गया था कि भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं, इच्छा मात्र से सारा कुछ कर देते हैं। उन्हें संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इच्छा मात्र से ही सारा कुछ कर देते हैं और सबका पालन करते हैं, नियंत्रित करते हैं, नियमन करते हैं सबका, और फिर भी निर्लिप्त रहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा दिया गया था कल के श्लोक में? मतलब क्यों दिया गया था? आकाश वायु से क्या पता चल रहा था? हाँ, आकाश आसक्त नहीं रहता, अनासक्त रहता है। जैसे कि यहाँ के जगत में अगर बोतल में पानी डालो तो बोतल भीग जाएगी, लेकिन आकाश में पानी डालो तो आकाश नहीं भीगता है। चाहे कितना भी पानी डालते रहो, पानी जाएगा नीचे आ जाएगा, आकाश थोड़ी भीग रहा है उससे। भीगा आकाश? ऐसा तो नहीं कि पानी ऊपर तक गया और आकाश भीगा दिख रहा हो, कहीं नहीं दिखता। उसी तरीके से भगवान सारा कुछ कर रहे हैं और भगवान अनासक्त रहते हैं। ठीक है। और आज भगवान बताएंगे किस प्रकार मैं सभी जीवों का संहार कर रहा हूं और सभी जीवों को जन्म दे रहा हूं मेरी शक्ति से। ठीक है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। ठीक है, हाँ पहले इसका अर्थ समझा दो। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र सभी जीवों को, हे कुंती पुत्र सभी जीवों को क्या करते हैं? प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सारे जीव मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं।
प्रकृति किसकी है? भगवान की। सारे जीव प्रकृति में प्रवेश करते हैं, मतलब महाविष्णु के रूप में भगवान जीवों को दृष्टिपात से स्थापित करते हैं। जब जीव प्रकृति में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि जीव जा रहे हैं अपनी मर्जी से। भगवान जो महाविष्णु है वो अपनी दृष्टिपात से सभी जीवों को स्थापित कर देते हैं, गर्भस्थ कर देते हैं। प्रकृति मतलब कहने का ये है अपने अंदर महाविष्णु जो उसके अंदर सब समा जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं। अच्छा, फिर आगे कब तक कह रहे? कल्प क्षय पुनस्तानी। कल्प क्षय मतलब जब कल्प का क्षय होता है, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प होता है, एक प्रलय होता है। तो जब कल्प का क्षय हो रहा है, मतलब कल्प खत्म हो रहा है, प्रलय आ रही है, तो पुनः जीव प्रकृति में चले जाते हैं। और कल्पादो विसर्जाम्य हम, मतलब जब कल्प की शुरुआत होती है तो फिर मैं उनकी सृष्टि करता हूँ। इजी तो भगवान दो चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा का आयु खत्म होती है तो सारे जीवों को गर्भस्थ हो जाते हैं महाविष्णु में, कर्णोदकशायी कारण सागर में लेते हैं उनमें। और जब फिर से शुरू होता है, सृष्टि शुरू होती है, तो फिर से उनके पूर्व संस्कार, पूर्व जन्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से उनको वैसे शरीर देता हूँ और सृष्टि करता हूँ तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बताओ। नीचे की लाइन खाली, नीचे की लाइन संस्कृत की बता। कल पादो विसर्जाम में हम, नीचे की लाइन खाली, नीचे की मतलब 4 लाइन है इसमें, 4 में नीचे वाली सबसे। मतलब सृष्टि द्वारा से जब होती है, हाँ, तो जीव मतलब अपने कर्म के अनुसार, हाँ हाँ, सभी संस्कारों कर्मों के साथ में शरीर दिया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। जैसा ही कल श्लोक बताया ना कि एक ब्रह्मांड है पूरा अंडे की तरह, पूरे अंडे की तरह ब्रह्मांड है, उस अंडे में सबसे ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी के बाद वो ब्रह्मांड मतलब है नहीं, मतलब अगर फिर ऊपर जाएंगे तो वो ब्रह्मांड से अलग निकल जाओगे तुम, मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर है ब्रह्मा जी। और बीच में एंटिटीज है, लिविंग एंटिटीज है, सारे लोग हैं जो भी हैं। और नीचे आधा अंडे में पानी भरा हुआ है और वहां पे कौन लेटे हैं? गर्भोदकशायी विष्णु। तो जब ब्रह्मा का 12 घंटे खत्म होते हैं ब्रह्मा के, तो उस कल्प में क्या होता है कि ब्रह्मा जी सभी जीवों को लेके, क्योंकि स्वर्ग लोक तक के ऊपर लोग बचते हैं, स्वर्ग लोक तक सारा पानी और आग भरी रहती है सब में, तो सारे जीवों को लेके कहाँ करते हैं? गर्भोदकशायी विष्णु के अंदर चले जाते हैं, वहां पे निवास करते हैं, अपना रेस्ट करते हैं। ठीक है, और उस जो अंडा जो बताया मैंने, जो ब्रह्मांड का अंडा जो बताया, उस अंडे से और नीचे, मतलब बिल्कुल अंडा खत्म, अंडे से बाहर निकल चुके हैं, नीचे कारण सागर है, वहां पे महाविष्णु लेते हैं। तो जब ब्रह्मा की 100 साल की पूरी आयु खत्म होती है तो फिर सारा पूरा ब्रह्मांड, जो ऊपर का ब्रह्मांड अंडा, वो पूरा समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन नीचे महाविष्णु जो लेटे हैं सारा कुछ जाके उनमें मिल जाता है, मतलब उनके घर में रहता है, उनके अंदर रहता है इस तरीके से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रकट और प्रकट सभी चीज किस पे आश्रित हैं? भगवान पे आश्रित है, सभी चीज कृष्ण पे आश्रित है। ठीक है, तो भगवान की ही शक्ति से सब कुछ उत्पन्न होते हैं, भगवान की शक्ति से ही सब संहार होता है, संहार होता है। अगर कोई प्राणी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, या खाना खा के पाचन कर रहा है, उसका मतलब पच रहा है जो, तो ये किसकी शक्ति से हो रहा है? ये भगवान की शक्ति से ही हो रहा है, खुद की शक्ति से नहीं कर सकते। कभी होता ना, खूब छोले भटूरे खूब पाए और फिर भी कुछ नहीं हुआ, और कभी कभी कुछ ऐसे थोड़ा सा खा लो उससे गैस बन जाती है पेट में ना, अब पच ही नहीं रहा खाना, तो ये कौन कर रहा है? चाहे कितनी भी दवाई ले लो नहीं होगा सही, वो जब तक पाचन क्रिया भगवान नहीं करे, तो भगवान की शक्ति से ही चलता है। फिर भी इंसान में घमंड है कि एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक इंसान से पूछ रहा था कि आप कभी शिमला, मनाली ऐसी जगह घूमने जाते? शिमला मनाली वगैरह घूमने जाते? आप बस यही जाते वृंदावन मायापुर बस ही? तो कह रहे क्या है शिमला मनाली में? तो नहीं है तो कुछ नहीं, बस हम पूछ रहे थे, अगर जाओ तो मेरा नाम लिख लेना, मैं भी जाऊंगा। तो क्यों जाना चाह रहे हैं वहां पे? देखने के लिए ना, सुंदर है ना देखने के लिए, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि जब प्रकृति इतनी सुंदर है तो प्रकृति जिसने बनाई है वो कितना सुंदर होगा, तो वहां जाने की कोशिश करेंगे ना, जो रियल है वहां जाने की कोशिश करेंगे ना, नकली क्यों कोशिश करेंगे? जैसे कि 2 शॉप हैं, दोनों शॉप पे गोल्ड मिल रहा है, लाइन लगी हुई है, एक पे नकली मिल रहा है, एक पे असली मिल रहा है। ठीक है, अब पता है तुम्हें असली यहाँ पे मिल रहा है, तो कौन सी लाइन में लगोगे तुम? नकली वाले में नहीं लगनी। असली मान लो कि असली में कुछ
ऐसा है ना कि वहां पे कुछ करना भी पड़ेगा, मतलब लाइन में तो लग गए, लाइन में लगने के लिए कुछ परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, मास्क आदि 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, इनको जब करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि चाहिए तो असली ना, नकली में लग के फायदा क्या, तो मूर्खता है ना, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, मिलेगा तो नकली, पता है पहले से। भक्ति मांगे तो पता चल जाता है ना, ये तो डुप्लीकेट है ना संसार का। तो यही चीज बता रहे हैं। आईफोन 13 प्रो कौन है भाई? आईफोन 13 प्रो मैक्स ले लिया क्या? कुशल हंस रहा है यानी। ठीक है, ओके। होता है, देखो आईफोन आया तो आईफोन ब्रांडेड है तो उसी पे नजर गई, बाकी सब आ रहे हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भगवान की प्रकृति इतनी सुंदर है तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि तो भगवान कितने सुंदर होंगे। ठीक है, एक तो ये। और यहाँ पे जो प्रलय की बात हो रही है, तो प्रलय कौन सी प्रलय है एक्चुअली, यहाँ पे कौन सी प्रलय की बात हो रही है? 12 घंटे वाली या 100 साल वाली? यहाँ पे 100 साल वाली बात हो रही है, लेकिन प्रलय 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है प्रलय 4 तरह की? एक तो रोज मरते हैं हम, 1 डे ओल्ड, 2 डे ओल्ड, 3 डे ओल्ड, 1 ईयर, 2 ईयर ओल्ड, बोलते हैं ना, ओल्ड मतलब मर रहे हैं ना, हर एक दिन जा रहा है तो वो मर गए ना उस दिन, तो हर एक दिन मर रहे हैं, ये भी प्रलय है। और दूसरी प्रलय होती है कि हम मर गए और नया शरीर धारण कर लिया, ये भी प्रलय है ना, हमारा पूरा शरीर नष्ट हो गया, हम मर गए मतलब, और आत्मा चली गई, तो ये भी प्रलय होगी एक तरीके से। और तीसरी प्रलय होती है कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, स्वर्ग लोक तक सब कुछ खत्म हो जाता है, स्वर्ग के बाद कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्मलोक, महरलोक, तप मरलोक, ये सतलोक, ये मतलब ये नहीं नष्ट होते, तो ये एक प्रलय, ये भी प्रलय है, जब ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं तब। तो 12 घंटे, तो ब्रह्मा के 12 घंटे कल्प कल्प और 12 घंटे रात्रि यानी प्रलय। और एक और प्रलय होती चौथी जिसकी यहाँ बात हो रही है, वो है कारण दीक्षाई जो विष्णु है, जब ब्रह्मा के पूरे 100 साल पूरे जाते हैं तो ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, तब सारे एंटिटी जीव जो लिविंग एंटिटी है वो सारे उनमें जाके मर्द नहीं हो जाते हैं, वहां जाके मतलब रहते हैं, विश्राम करते हैं वहां पे जाके। ठीक है, तो एक तो मैं लिंक बता दूं कि लिंक तो मैंने पहले ही बता दिया ना, लिंक बता दिया क्या है और ये बता दिया इसमें क्या बताएंगे। ठीक है, तुमसे बता दिया, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। पूर्णतया मतलब जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, चींटी से लेके हाथी तक जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है वो सब कुछ भगवान पे आश्रित है और भगवान की शक्ति से ही हो रही है। कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, आ गया ना कल्प क्षय, क्योंकि नहीं कुछ कल्प वो 12 घंटे वाले कल्प समझ सकते हैं, तो कल्प क्षय का मतलब है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। तो यहाँ पे कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी की परम आयु, मतलब 100 साल हो जाते हैं, तो जीव क्या करते हैं, महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और सुप्त अवस्था में, सुप्त अवस्था मतलब कि जैसे नींद में रहते हैं ना तो कुछ पता नहीं चलता, सुप्त अवस्था में जैसे कि जब कृष्ण लीला में जब ब्रह्मा जी ने गौ क्या बोलते हैं, ग्वाल वाले और गाय और बछड़े वगैरह चुरा लिए थे, तो सब सुप्त अवस्था में थे, उन्हें पता नहीं था कि कब क्या, जब उनकी नींद खुली तो पता चला अच्छा अभी तो मैं सोया था, ऐसा लग रहा था मैं सोया था काफी देर से, प्रवेश करते हैं। और जब सृष्टि होती है तब भगवान क्या करते हैं, प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति पे और दृष्टिपात करते हैं और फिर सभी जीवों को गर्भस्थ करते हैं। कैसे, किस किस को कैसे शरीर मिलना है, किसका क्या पूर्व जन्म में था, इन सबका कर के उनको शरीर देते हैं। तभी तो होता है ना कि किसी को अमीर घर में जन्म मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कौन डिसाइड करता है, ऐसे ही तुक्के से थोड़ी किसी का जन्म हो गया, सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है। तो अब कोई बोले ये क्यों सुना रहे हैं, पहले भी आया था, पिछले अध्याय में भी आया था ना, ये ब्रह्मा जी का 12 घंटे इतना होता है, लंबा है, 100 साल इतने होते हैं, हमारा क्या, क्यों बार बार आ रहा है, क्यों? तो हमें इससे क्या सुनना, हमें क्यों सुनना चाहिए और हमें क्या सीखना चाहिए इससे सुन के, तो यहाँ पे बताते हैं। अगर हम ये चीज देख पा रहे हैं कि ब्रह्मा के 12 घंटे, यहाँ पे 4 अरब 32 करोड़ साल है, यहाँ पे सिर्फ 12 घंटे, ऐसे 12 घंटे की रात, ऐसे ही एक दिन, ऐसे ही 30 दिन, ऐसे ही 1 साल, ऐसे ही 100 साल। और ये ब्रह्मा की जो आयु 100 साल है, वो महाविष्णु के टाइम के हिसाब से देखो तो क्या है, महाविष्णु ने सांस ली यानी 100 साल खत्म, ब्रह्मा जी के सांस छोड़ी यानी फिर 100 साल ब्रह्मा जी खत्म, बस इतनी देर। तो हमारा जीवन कितना छोटा है फिर, क्या है, तो यही बता रहे हैं, इसे इसीलिए सुनना चाहिए कि हमें पता चले हमारा जीवन किस लिए, कि थोड़ा थोड़ा समय उसमें भक्ति करना है। तो अपने इस छोटे से जीवन की छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए हमें, छोटा जीवन है,
अब छोटा जीवन तो समस्या भी तो छोटी होगी ना। मान लो हमारे 100 साल जीवन है, 50 साल समझ लो, 50 साल में अगर कोई समस्या आई है तो हो सकता है वो एक दिन के लिए आई होगी, तो समस्या कितनी छोटी हो गई फिर। एक्चुअली 50 साल ही बहुत छोटे हो गए, तो समस्या तो एक दिन आई है, तो एक दिन कितना छोटा आ गया, लेकिन उस समस्या को बड़ा बना के वो घूम रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए सुनना चाहिए कि छोटे से जीवन में छोटी समस्या को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, हम अनादि हैं, यानी हमारी कोई शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत नहीं है, हम अनादि हैं। और हम अनंत भी हैं, यानी हम कभी मरेंगे भी नहीं। भगवद गीता माता न जायते न मरेते, ठीक है, मरेंगे भी नहीं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो एक सृष्टि भी थोड़ी है। ब्रह्मा जी के 100 साल की एक सृष्टि मानी जाती है ना, एक सृष्टि हो गई। तो अगर हम ये देखें कि हम अनंत काल से थे, अनादि हैं, और अनंत काल तक हम मरेंगे भी नहीं, फिर ये सृष्टियां चल रही है 100 साल ब्रह्मा के, 100 साल ब्रह्मा के, तो ये भी तो छोटी है ना फिर एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे कि अगर हम 50 साल जी रहे हैं तो दिन रात क्या है हमारे लिए, एक दिन कोई मायने रखता है। एक दिन किसी को काटना हो तो कैसे भी काट लेते एक दिन। इसी तरीके से हम तो अनादि हैं, मरेंगे नहीं कभी, और शुरू से हैं। तो सृष्टि तो हो ही रही है बार बार, 100 साल 100 साल 100 साल हो रहा है, तो ये तो बार बार हो ही रही है। तो एक सृष्टि भी क्या है फिर, ये भी थोड़ी देर के लिए होगी ना जीव के आगे। जैसे कि जो पतंगे होते हैं, तो अब पतंगे जन्म लेते हैं एक दिन में और शाम को मर जाते हैं, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि इस तरीके से समझ लो कि 100 साल है हमारा जीवन, ठीक है, और 100 साल जीवन है हमारा, तो 100 साल में अगर 1 घंटा हो तो 1 घंटा कोई मायने रखता है, तुरंत निकल जाता है 1 घंटा, कुछ देर नहीं लगती। इसी तरीके से हम अनादि हैं, अनंत हैं, तो ये 100 सृष्टि है जो पूरी, वो क्षण भर के लिए ही हमारे लिए। क्योंकि अब कितनी सृष्टि निकल गई ना, कितने 100 साल निकल गए, कितनी परमायु निकल गई ब्रह्मा जी की। ऐसा तो अगर हम धाम चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ नहीं होते, इसका मतलब धाम तो गए नहीं, अनादिकाल से हैं। और जाने कितने मनवंतर चले गए, मान लो कि परमायु खत्म होगी फिर से शुरू, खत्म होगी फिर शुरू। तो इस तरीके से देखा जाए तो सृष्टि भी थोड़ी है, तो इसीलिए करें एक सृष्टि भी थोड़ी देर के लिए। और जब सृष्टि थोड़ी देर के लिए है, जो कि कितने करोड़ों अरबों ट्रिलियन बिलियन साल हो रही है, तो हमारा जीवन कितना है। और उस जीवन में कुछ पल आते हैं बुरे, जिसमें बुरा हो गया उसको लेके बैठ जाते हैं टेंशन में, तो वो कितना देर, वो तो कुछ भी नहीं है। लेके बैठ जाते हैं ना, कुछ भी टेंशन है तो लेके बैठ जाते हैं उसे, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा बोया हुआ है यही मिल रहा है। अगर किसी भक्त से या किसी से कोई गलती भी होती है तो यानी गलती होनी थी उससे, इसलिए हुई, लिखा है गलती होगी तो इसलिए हुई गलती, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक चुटकी है, और जब महाविष्णु सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये ब्रह्मा जी के 100 साल है, ठीक है। तो हमारा जीवन क्या है फिर, क्यों लोग प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, ये कर लें वो कर लें, अरे भाई बस दाल रोटी चल जाए, सुबह शाम के भजन हो जाए, बस यही लाइफ है। कि बस क्या देखते, जैसे वो वाली कथा सुनी थी, हाँ, एक आदमी था, तो राजा ने ऐलान किया था कि एक शर्त रखी थी, शर्त नहीं रखी थी, मतलब कि अच्छा इंसान था वो। तो राजा के पास गया, तो राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ, तो राजा कहता है बताओ क्या चाहिए तुम्हें। आज मैं बड़ा खुश हूँ, जाओ तुम दौड़ लगाओ, और जहां तुम्हारी दौड़ खत्म होगी वहां तक की मैं पूरी जमीन तुम्हें दे दूंगा। वो बड़ा खुश हो गया, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है। सुबह 6 बजे तुम्हारा काउंटिंग शुरू होगी और शाम को 6 बजे तक दौड़ना है तुमको, ठीक है। जितनी दूर दौड़ोगे उतना पूरा चौड़ाई में पूरी जमीन ये तुम्हारी होगी, मतलब जहां डंडा गाड़ दोगे तुम, वो तुम्हारा सपना जो है पूरा। राजा ने बोला, क्योंकि राजा वो साम्राज्य था पूरा। अब वो दौड़ता है खूब, सुबह से ये दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़, रात के नहीं, दिन के 12 बज जाते हैं। जब दिन के 12 बज जाते हैं तो उसे एक इंसान मिलता है, कहता है अरे भाई खूब दौड़ लिया है, कुछ खा लो पी लो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा भी पी लो। कह नहीं, अभी क्या, अभी तो मैंने कुछ नहीं दौड़ पाया, अभी तो मेरा जीवन बहुत बड़ा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है फैमिली वैमिली है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो और जमीन इकट्ठी करनी है मुझे, और दौड़ना है। अब नहीं मानता है, फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है। अब भूखा प्यासा कंटिन्यू दौड़ रहा है, तो क्या हुआ उसके, धीरे धीरे झंडा गाड़ते गाड़ते उसके प्राण निकल गए। अब झंडा तो गड़ गया, प्राण निकल गए, फिर ये खबर राजा के पास पहुंचेगी, ये फलाना फलाना वो तो शहीद हो गए, मतलब मर गए। तो अंतिम आप ही राजा हो पूरे गांव के, कुल के जो भी है, मतलब जो भी क्षेत्र के, तो आप ही कराओ उसका अंतिम संस्कार होगा। तो बाकायदा फिर उसके लिए क्या, एक गड्ढा खोदा गया 6 फुट का, जो भी आती है बॉडी, वो खोदा गया और अंदर तक, और फिर उसमें उसे दफनाया गया, सारी क्रिया पूरी हो गई। तो फिर वहां पे राजा कहता है देखो, इंसान को लेटने के लिए, मतलब क्योंकि इसे एक जगह कितनी चाहिए होगी, 6 फुट की जगह है, और क्योंकि ये लालच में, मतलब जमीन चाह रहा था ना और ज्यादा मिल जाए और ज्यादा मिल जाए,
तो भूख प्यास से मर गया, लेकिन इंसान को सिर्फ जगह चाहिए होती, सिर्फ 4 फुट की जगह चाहिए होती है सोने के लिए और कुछ नहीं। तो ज्यादा जोड़ के कुछ नहीं करना, सोएंगे तो उतने पे ही ना, तुम कितना बड़ा भी महल बना लो, ऐसा तो नहीं पूरे पे नहीं सोएंगे, पूरे पे तो सो नहीं सकते। तो यही बता रहे हैं, ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस जिसमें भक्ति भजन हो जाए उतना ही जोड़ना चाहिए। ठीक है, इतना तो, अरे तो एक कमरे की बात हो रही है, हमें महल की बात नहीं हो रही। अरे चाहे कोई भी आ जाए वो सोएगा, सोने की बात हो रही है यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया जा रहा है सोने का। कोई भी इंसान हो सोएगा तो 4 पाई जितनी जगह पे ही, ज्यादा तो नहीं सो सकता ना। ठीक है, तो हमारा जीवन क्या है, और देखो, और फिर भी लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं, प्रवृत्त हैं। सकाम कर्म में क्यों लगे, कि मुझे ये फलाना फलाना चीज मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा इससे। मतलब सुखी हो जाएगा, पर सुखी कितनी देर के लिए हो रहा है वो। ब्रह्मा जी की आयु से देखो ना जरा, महाविष्णु की कितनी देर के लिए सुखी हो रहा है, वो उसके पीछे पड़ा है, तो लगे रहते थोड़ी देर के लिए। तो हम अपना जो अपनी शाश्वतता और इस जगत की अशाश्वतता के बारे में जब सुनते हैं, तो हम इस जगत से विरक्त होते हैं। तो हमें क्यों सुनना चाहिए, हमने सुन लिया ना कि ये जगत अशाश्वत है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, हम भी क्षणिक, मतलब हमारा जीवन भी क्षणिक है, और जो नित्य धाम है वो शाश्वत है। तो हम जब ये चीजों को भेद देखते हैं, तो फिर हम इस जगत से विरक्त होते हैं, इस जगत से डिटैच होते हैं। इसलिए तो क्या हम लोग कथा, मान लो कि हम कभी लोग वृंदावन जाते हैं, प्रसादम हॉल में जाते हैं, तो क्या हम उससे आसक्त हो जाते हैं प्रसादम हॉल से, अब ये अभी मेरा प्रसादम हॉल है, मैं यहीं चिपका रह जाऊंगा। लेकिन हम वहां पे सही रहते हैं, सब कुछ सही से करते हैं, लेकिन हम वहां पे अटैच नहीं होते। हम क्योंकि जानते हैं ना, थोड़ी दिन के बाद छोड़ के जाना है इसको। तो इस तरीके से जीवन है, हमें यहाँ पे अटैच नहीं होना है, पता है कि थोड़ी देर बाद हमें ये जगत छोड़ के जाना है। इसलिए जीव बार बार सृष्टि प्रलय सुनता है तो विरक्त होता है, और उसे शाश्वत जगत जाने की सोचता है, फिर वो शाश्वत जगत है वहां जाने की सोचता है धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो सृष्टि करने, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो देखो भगवान अना सकते हैं, मतलब जीव तो आ सकते हैं, भगवान अना सकते हैं सब कुछ बनाने के बाद ये, और वह केवल एकमात्र कारण है सृष्टि करने का। जीवों को एक मौका दिया जाए कि वह अपना संबंध समझ सके, भगवान से हमारा संबंध क्या है। मतलब कि भगवान तो अना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सृष्टि करने के कारण भगवान ही है, लेकिन क्यों कारण बने भगवान, क्यों सृष्टि बनाई, सृष्टि इसलिए भगवान ने बनाई, इसलिए कारण है भगवान, कि ताकि जीव को एक मौका मिले, वो यहाँ आके ये समझ सके कि उसका शाश्वत संबंध मुझसे है, और ताकि वो मेरे धाम आ सके। तो सृष्टि करने का एक कारण मूल है कि ताकि हम यहाँ से जाके पेट पिटा के भगवान के धाम जा सके। तो पूरी सृष्टि करने का उद्देश्य यही है। तो सोचिए, जब भी हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान बड़ा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं, कि अरे ये मेरा लड़का समझ गया कि मैंने सृष्टि करी क्यों थी, मैंने सृष्टि करी थी भक्ति करने के लिए, और ये भक्ति कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें रसगुल्ला दे दूं, अब रसगुल्ला को तुम यहाँ पोत लो, यहाँ पोत लो, यहाँ पोत लो, तो लोग क्या बेवकूफ बताएंगे ना, और कोई खा ले उसको, तो हाँ खाने के लिए तो बनाया गया ना रसगुल्ला, पोतने के लिए तो बनाया नहीं गया। उसी तरह सृष्टि बनाई गई है कि आगे भक्ति करो, भगवान के पास जाओ, बस इसलिए यही कारण है बनाने का सृष्टि। तो जो ये कर रहा है तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, अच्छा कर। लेकिन जो यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ लपेट रहा है रसगुल्ला, मतलब अपनी भौतिक इच्छाओं में लगा है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। देख यार मैंने बनाई क्यों समझ नहीं पा रहा है, सृष्टि क्यों बनाई, सृष्टि इसीलिए करिए ताकि तुम मेरे पास आ सको, संबंध को समझ सको मेरे, क्योंकि दुख का संसार है ना, दुख में तो आगे तुम समझ सकते हो ना मुझे ओरिजिनल का। अगर सुखी मिलता रहेगा तो कहां से समझे, स्वर्ग है, स्वर्ग में कोई क्यों नहीं भक्ति कर पाता, क्योंकि सुख है ना वहां पे, सुखा लिया मैं, टेम्परेरी है पर सुखा लिया मैं वो, इस तरीके। ओके, तो तो महाविष्णु में जो प्रकृति का भी कारण है, प्रकृति, और प्रकृति क्या है, माया शक्ति, जड़ है ना प्रकृति, माया शक्ति है, तो उसकी दृष्टिपात करते फिर सब होता है। और आगे पढ़ते हैं, ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन हमारे 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है, और रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। तो देखो पिछली सृष्टि के अनुसार जैसे जैसे जो इसकी इच्छा थी, जैसे जैसे इसके कर्म थे, उसके हिसाब से भगवान नेक्स्ट जब सृष्टि होती है तो उन्हें शरीर वगैरह दिए जाते हैं पूर्व कर्म अनुसार। नेक्स्ट सृष्टि तो 100 साल बाद, जितनी देर ये होता है उतनी देर वो होता है, वो तो टाइम उतना ही ना, उसमें सुप्तावस्था में रहते हैं ना, मतलब 100 साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं, तो उसका 100 साल सृष्टि होगी, तो 100 साल के बाद ही, मतलब पूरा उतना टाइम बीतने के बाद ही सृष्टि होती है। जैसे कि 12 घंटे ना, 12 घंटे की रात दिन है चल रही, सब 12 घंटे रात में सब खत्म। ठीक है, तो एक बात, कर्म तो जड़ होते हैं, कोई बोले कर्म के अनुसार देते हैं, कर्म तो जड़ होते हैं। देखो कर्म जड़ होते हैं,
कोई कर्म कर रहा है और सोचे कर्म, इस कर्म से मुझे ये फल मिल जाएगा, तो वो गलत सोचा है। कर्म तो जड़ होती है, कर्म में इतनी शक्ति नहीं कि वो फल दे सके। फल देने वाले कौन है? फल तो भगवान देने ना, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल तो मैं ही दूंगा। तो उसी तरह से कर्म चाहे कुछ भी कर ले, मान लो कि हमने ऐसा कर्म किया कि हमें ये मिलना चाहिए, जरूर नहीं कि वही मिलेगा, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि फल देने का कार्य भगवान का, कर्म जड़ होता है। ठीक है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्यामा, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं ये समझ चाहिए कि मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊंगा। तो मतलब ये नहीं है कि हाँ भगवान कभी एक थे और फिर उन्होंने जीवों को प्रकट किया, मतलब जीवों को उत्पन्न किया तो हम आए, फिर हमारी कोई तिथि नहीं आने का, मना दी हम शुरुआत से ही। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बता रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि भगवान ने जीव की सृष्टि की, पर जीव फिर भी भगवान पे आश्रित हैं क्योंकि भगवान की शक्ति है। और बहुश्यामा का अर्थ है यहाँ पे भगवान जीवों को शरीर देते हैं, मतलब नित्य धाम में तो भगवान हमेशा है, पार्षद हैं, और नित्य धाम तो यहाँ से भी ज्यादा भरे हुए लोग हैं, वो तो हमेशा ही रहते हैं, उनकी सृष्टि वृष्टि तो हो नहीं रही। यहाँ पे हम लोगों की सृष्टि करते हैं, शरीर देते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं मैं एक था, मैं बहुश्यामा। बहुश्यामा का अर्थ यहाँ पे ये बता रहे हैं हमारे आचार्य, तो जिसके द्वारा वो भगवान का भजन कर सके। तो जीवात्मा की कभी सृष्टि नहीं होती, ये भगवत गीता में आया ना, सुन न जाए थे न मृत्यु, ऐसा नहीं दिन नहीं था तुम नहीं थे, या मैं नहीं था मैंने तुम उत्पन्न किया, तो हमें भगवत गीता समझ सकते हैं। तो इस जगत में अच्छा बुरा ये जिंदगी भर चलता रहेगा, और यह इल्यूजन माया की है, इसलिए भक्ति करके निकलो। 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं उद्धव जी से कि भक्ति करके यहाँ से निकलो, क्योंकि ये इल्यूजन है, ये माया है, यहाँ पे चलता रहेगा, अच्छा बुरा इसने ये कर दिया, उसने कलेश चलते रहेंगे यहाँ पे। ये मत सोचो बंद कैसे हो, खत्म कैसे होंगे, ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन तुम यहाँ से निकलो, ये भगवान बोलते हैं। तो जीव में कोई अनर्थ नहीं है, जीव ऊपर ऊपर से अनर्थ है, बस भक्ति करेंगे तो अनर्थ साफ हो जाते हैं, क्योंकि जीव शाश्वत है और जीव के अंदर शाश्वत भक्ति है, बस वो अनर्थ के से ढकी हुई है, जब अनर्थ खत्म होंगे तो दिख जाए। ठीक है। तो एको हम बहुश्यामम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, यह वैदिक सूक्ति छांदोग्य उपनिषद 3:6 में है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट व्यक्ति पुनः घटित हो जाती है ना, वो अपना विस्तार करते हैं, मतलब कि सृष्टि करते हैं, सभी जीवों को शरीर देते हैं, उससे आ जाते हैं। और 2-3 पॉइंट है इसमें कि हाँ घटित होता है लास्ट का। देखो नारद मुनि की जब माँ का देहांत हो गया था तो खुश भी हुए थे, दुखी भी हुए थे। तो फिर वो जब वो फिर हिमालय की ओर निकल पड़े थे, तो रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा? रास्तों में उन्होंने वन देखे, गांव देखे, फैक्ट्री देखी, और जंगल देखे, खेत देखे, ये सब देखे। तो इससे कुछ लग नहीं रहा है? नहीं ये तो है, पर और सोचो, घर देखे, गांव देखे, खेत देखे, जंगल देखे, ये बात कब की है? ब्रह्मा जी के पिछले दिन की। अभी दिन चल रहा है ना ब्रह्मा जी का, इससे पिछले दिन की बात है ये। यानी ऐसा नहीं है कि घर अभी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं खेत अभी दिख रहे हैं, पिछले सृष्टि में भी ये सब ऐसे ही था। तो हमें कोई अचंबा नहीं करना है कि अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये हर बार थी। मान लो कि तुम्हें पता है कि हर बार यहाँ पे स्वीट्स बन रहा है, मतलब गुलाब जामुन बन रहा है, फिक्स है हर बार, तुम्हें को आश्चर्य लगेगा? तो हमेशा बनता है। लेकिन कोई नया आ गया और उसे पता नहीं है, उसे गुलाब देख रहा है, गुलाब बनता है यहाँ पे, तो उसे देख के ललचाता रहेगा, लेकिन उसको पता है ये तो हर बार बनता है यही। तो उसी तरह से हर सृष्टि में खेत है, हर सृष्टि वो है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि इसे समझना चाहिए कि सब कुछ है, मतलब पिछले दिन की बात चल रही है, नहीं यानी कितने करोड़ साल पहले, यानी सब कुछ तबाह हो चुका होगा, उससे पहले की बात चल रही नारद मुनि, यानी पिछले दिन की बात है ब्रह्मा की। मतलब ये सब चीजें कलयुग पहले भी है, सतयुग पहले भी था, कलयुग पहले था, कलयुग यही इसी शरण सीमा चले थे। भगवान करें कल के अवतार लूंगा, यानी जब जब भी कलयुग आता है, मतलब सब नष्ट हो गया, मान लो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, अगली सृष्टि हुई, फिर कलयुग आएगा, फिर कलयुग में ऐसी घर बनेंगे, ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी, सब रोड बनेगी, सब कुछ ऐसे ही बनेगा। हर बार है, नहीं कलयुग हर बार है, और हर चीज ही ऐसे ही है। मतलब आश्चर्यजनक नहीं कि वैज्ञानिक वो बड़ा उत्पत्ति कर रहा है, कारें बनेगी, जहाज बनेगा, हर कलयुग में ही ऐसा हो रहा है। हर कलयुग में फिर विज्ञानी धीरे धीरे आविष्कार करते हैं, बनता चला जाता है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है बिल्कुल, ये नारद के दर्शन कर लिए, हमने कभी माइंड में सोचा नहीं, हमने पढ़ के निकल लिया। नारद ने खेत देखे, जब क्यों बता रहे थे कि खेत देखे, जंगल देखे, गांव देखे, यानी पहले भी थे गांव, पिछले दिन की बात चल रही है। पिछले दिन मतलब कितने साल पहले? एक दिन में कितने होते हैं? 4 अरब और 32 करोड़ साल, यानी इतने दिन पहले भी था सब कुछ।
सब कुछ। तो ये बता रहे हैं कि नारद मुनि ने वहां गांव जंगल खेत इत्यादि देखे। तो कहना यह है, प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि सृष्टि बार बार होती है, कलयुग बार बार आता है, और ये फैक्ट्री ये सब पहले भी थी और अभी भी हैं, तो इससे कुछ अचंभा नहीं है इसमें कि ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ अचंभा नहीं है। और यहाँ कुछ चमत्कारी नहीं है, ये सब बार बार होता आ रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो मैं इसलिए समझ नहीं करने, ये निकाल दिया, फोन निकाल दिया, सेलफोन निकाल दिया, पहले ही बने होंगे सब, फिर सब खत्म हो गया, फिर सृष्टि खत्म हो गई, फिर से फिर से आविष्कार हो गया धीरे धीरे। ठीक है, ओके, हम बंद करते हैं। हरे कृष्ण। ये है कौन आईफोन तेरा? ये आईफोन तेरा मैक्स, 1 मिनट, अपना परिचय दें। लिख दिया है क्या? हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।